आपको किसी भी प्रश्न के लिए पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है। आपको पेन पेपर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही साथ हम ये बोलें आपसे कि आपको किसी प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, किसी प्रश्न के लिए डायग्राम नहीं बनाना है। ये आपके सारे ही ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब हमने आपसे अगर ये बातें बोली हैं तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? आप बोलो सर हम नहीं कर सकते। अगर आप ये बोलते हो कि हम बिना पेन पेपर के या फिर बिना सॉल्व किए या बिना डायग्राम बनाए हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप इस वीडियो को यदि पूरा देख लेते हो तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बिना पेन पेपर के या बिना सॉल्व किए या बिना डायग्राम बनाए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, तो आपसे बस यही बात निकलेगी कि हाँ हम कर सकते हैं। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है और कुछ भी नहीं करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे, देखिए आपको बहुत सारी बातें बताई जाती होंगी कि आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। हम आपसे बोल रहे हैं आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। अगर इन 2 बातों का ध्यान रखोगे तो ब्लड रिलेशन के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को आप बिना पेन पेपर के कर सकते हो और ईजिली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि आपको हमेशा ही जेंडर पर ध्यान देना है कि जेंडर कौन सा है, कौन सा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि आपको जनरेशन का याद रखना है कि ये कौन सी जनरेशन पूछी गई है और कौन सी जनरेशन चल रही है। बस इन 2 बातों का आपको याद रखना है। और तीसरी बात एक और याद रखिएगा, यदि चिन्ह वाले क्वेश्चंस आते हैं, यदि साइन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो जिस भी अल्फ़ाबेट के बाद कोई भी साइन नहीं होगा, जिस भी अल्फ़ाबेट के बाद कोई भी साइन नहीं होगा, तो वह कभी भी उसका लिंग निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, इन 3 बातों का आपको याद रखना है। इन तीनों बातों को आप अगर आप अच्छे से याद रखते हैं तो आपको पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाती है कि ए सी का नाना है। अब इन चीज़ों को आप अच्छे से जानते होंगे। अगर अच्छे से नहीं जानते हैं तो हमने आपको डिटेल वाली वीडियोस भी बताई हैं, बिना ट्रिक वाली, उसमें डिटेल से हमने आपको समझाया है, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। ठीक, हम यहाँ पर सीधा ही यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि कौन सी अभिव्यक्ति ऐसी है जो कि ये दर्शाती है कि ए जो है वह सी का नाना है। अगर नाना होगा तो वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा? आप बोलो सर मेल होगा, तो मेल के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस साइन देते हैं। ठीक, आपको माइंड में याद रखना है, बस हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि ये आपने यहाँ प्लस का साइन दे दिया कि ए जो है वह क्या होगा, पुरुष होगा। हमने बोला कि अब हम सीधा यहाँ पर आ जाते हैं ऑप्शन पर। हमने बोला यहाँ पर ए ये है, ए के बाद जो भी साइन होगा वही बताएगा कि वह कौन है कौन नहीं है। ठीक, हमने बोला ए के बाद कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, और प्लस का साइन क्या दर्शाता है, माँ को दर्शाता है, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हम फिर से एक को देखेंगे, तो ए के बाद क्या है, माइनस है। हमने बोला माइनस का चिन्ह क्या दर्शाता है, तो माइनस का चिन्ह दर्शाता है बहन को, तो बहन आपकी पुरुष नहीं हो सकती, स्त्री हो सकती है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने बोला कि ए के बाद क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह क्या दर्शाता है, माँ को दर्शाता है, तो माँ हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पुरुष चाहिए, फीमेल नहीं चाहिए, मेल चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर यही बचता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे चेक कर लेते हैं, डिवाइड का अर्थ क्या होता है, तो डिवाइड का अर्थ होता है पिता, तो यही हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये मेल बन जाएगा। अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं भी समझ आई हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ईजिली समझ आ जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पेन पेपर बिल्कुल भी नहीं उठाना है और बिना पेन पेपर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही बातों पर याद रखना है कि यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है और उसके बारे में प्रश्न में बोला क्या गया है। सिर्फ इन दोनों बातों का ही याद रखना है और कुछ भी याद नहीं करना, पेन पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, हमने बोला कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, तो हमसे पूछा क्या गया है, एफ एच से किस प्रकार से संबंधित है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर एफ क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो एफ से लेकर एच तक की हम बात करें तो एफ यहाँ पर है, एच यहाँ पर है। ठीक, कन्फर्म है इतनी सी बात। हम आपको समझाने के लिए सीधा ही निशान लगा देते हैं, वैसे आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, सीधे हम समझाने के लिए आपको निशान लगा देते हैं। हमने बोला कि जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि एच का यहाँ पर लिंग क्या है तो हम नहीं बता सकते। तो एच के बाद क्या है, यहाँ पर एट द रेट है। यदि यहाँ पर एट द रेट की बात करें तो एट द रेट बताता है पुत्री, यानी कि ये क्या हो गया, फीमेल हो गई। एच जो है वो क्या है, फीमेल है। चलो आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर एक चिन्ह डाल देते हैं माइनस का, जो कि फीमेल को दर्शाता है।
इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर इसका रिलेशन इसके साथ क्या होगा ये हमें पता करना है। तो एंड जो है, एंड का मतलब कितना है, तो एंड का मतलब है आपका पति। एंड का मतलब यदि पति है, एंड का मतलब यदि पति है तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी। ठीक, कन्फर्म है इतना सा। यदि ये दोनों आपके पति पत्नी हो रहे हैं तो एफ का मतलब क्या हो सकता है, या तो ये बेटा होगा या बेटी होगा। ऑप्शन में यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपका ये पुत्री दिया हुआ है, एक माँ दिया हुआ है, और एक पुत्र की पत्नी दिया हुआ है, और पुत्र की पुत्री दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र या पुत्री। चेक कर लेते हैं ये हमारा आंसर सही है या नहीं, आपको कंफर्म करना भी जरूरी है। एट द रेट का मतलब क्या है, तो एट द रेट का मतलब हम देखते हैं तो यह क्या है, पुत्री है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, पुत्री लगाया। तो कोई भी आंसर हमारा सही नहीं हो सकता सिर्फ एक ही आंसर के सिवाय। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमको बिल्कुल भी पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, हमें पेन पेपर नहीं उठाना है, सीधा ये क्वेश्चन का आंसर देना है। कैसे देना है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमें सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है और उसके बारे में बोला क्या गया है, बस इन दो बातों का ही याद रखना है। हमसे यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में यह दर्शाया गया है कि ए बी का भतीजा है। भतीजा है यानी कि वो क्या होगा, आपका मेल होगा। क्या होगा, मेल होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ए को देखना है। ए के बाद क्या है, इंटू है। तो इंटू क्या दर्शाता है, माता को दर्शाता है, यानी कि हमें मेल चाहिए, फीमेल नहीं चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ए के बाद क्या है, प्लस है। प्लस क्या दर्शाता है, तो प्लस दर्शाता है भाई को। यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि ये आपका मेल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ए के बाद क्या है, डिवाइड है। डिवाइड क्या दर्शाता है, बहन को दर्शाता है, यानी कि ये फीमेल को दर्शा रहा है, तो ये फीमेल नहीं होनी चाहिए, ये मेल होना चाहिए। ठीक, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने देखा ए यहाँ पर है, डिवाइड का मतलब क्या है, बहन है, आपको अच्छे से पता है, तो ये भी आपका फीमेल को दर्शाएगा, मेल को नहीं दर्शाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन आंसर हो सकता है, वो है आपका बी। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा आपको क्या करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में भी आपको पेन पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, और दूसरा उस चीज़ के बारे में बोला क्या गया है। सिर्फ इतना ही करना है, उसे सॉल्व नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला एन का क्यू से रिलेशन पूछा गया है, तो हमने बोला कि यहाँ पर एक एन है और एक क्यू है, बस यहाँ तक करना है। ठीक, और हमें देखिए निशान लगा रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, इजीली सॉल्व करना है। कैसे करना है, ध्यान समझिए। हमने बोला कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर एन का एल से क्या रिलेशन है। तो हमने देखा कि यहाँ पर एल के बाद आपका प्लस लगा हुआ है, तो प्लस का मतलब की तरफ क्या होता है, पिता होता है, यानी कि एन का पिता हो रहा है ये। ठीक, याद रखना है, सिर्फ माइंड डिमांड में, ऐसा कुछ करना नहीं है। इसके बाद देखा हमने कि इसका और इसका भी रिलेशन देख लेते हैं। तो हमने बोला क्यू के बाद क्या है, माइनस है। यदि क्यू के बाद माइनस है तो माइनस क्या दर्शाता है, बहन को दर्शाता है, यानी कि ये दोनों क्या हैं, बहन भाई हैं। ये दोनों क्या हैं, बहन भाई हैं। अब इसका रिलेशन किसी के साथ भी कुछ देख लो, मालूम पड़ जाएगा। हमने बोला कि एन का रिलेशन एम के साथ क्या होगा, एन का रिलेशन एल के साथ क्या होगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर एल के बाद आपका प्लस लगा हुआ है, तो यदि हम प्लस को देखें तो क्या है, पिता है। यदि ये जो है इसका बेटा है, तो ये इसकी बहन है, तो बहन का ये क्या लगेगा, बहन का क्या लगेगा, भतीजी हो सकता है या फिर भतीजा हो सकता है। ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, बेटा है, नहीं होगा, भाई है, नहीं होगा, पिता है, नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, भतीजा हो सकता है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसका रिलेशन इसके साथ क्या है। अगर आप इसका भी रिलेशन देखना चाहिए, इसका यदि ये देखना चाहे कि लिंग क्या निर्धारित होगा, तो इंटू को देख लो। इंटू क्या बोल रहा है, तो देखिए इंटू बोल रहा है यहाँ पर भाई, ये क्या है, भाई, यानी कि ये क्या हो गया, मेल हो गया, तो ये इसका क्या लग जाएगा, भतीजा लग जाएगा। सीधा सीधा आंसर है। ठीक, आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको दिमाग चलाना है, पेन पेपर नहीं चलाना है, सिर्फ दिमाग चलाना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में हमें बिल्कुल भी पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, बिना पेन पेपर के ही इस प्रश्न का आंसर देंगे। कैसे देंगे, ध्यान से देखिएगा। और हम आपको एक बात और बता दें, ये सारे ही आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। जैसे कि हम आपको बता दें तो ये देखिए एसएससी CHSL 2024 का है, और इससे पहले जो प्रश्न था वो भी आपका SSC CGL का ही था, और इससे पहले जो आपका प्रश्न था उसे छोड़ देंगे तो उससे पहले वाला जो प्रश्न था वो आपका SSC CGL मेंस का 2024 का था। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखना हम यहाँ पर भूल जाते हैं, लिख पाते नहीं हैं बार बार पे, क्योंकि प्रश्न लिखने में ही आपको देख रहे होंगे, प्रश्न लिखने में ही इतना टाइम चला जाता है, और प्रश्न भी ऐसा होता है कि सारा बोर्ड घेर लेता है।
तो यहाँ पर लिखने के लिए टाइम नहीं मिल पाता या फिर हम यहाँ पर लिखना भूल जाते हैं, तो ये चीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा। हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा प्रश्न कब पूछा गया था। ठीक, तो इसे आप देख लीजिए। इससे पहले जो पूछा गया था वो HSSC CHSL का था। उसके बाद एक क्वेश्चन को यदि आप छोड़ोगे तो उससे पहले जो प्रश्न था वो आपका SSC CGL मेंस का क्वेश्चन था। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही बिना पेन पेपर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आपको एक बात अच्छे से याद होगी, जब क्लास स्टार्ट किया था तभी हमने आपको एक बात बोली थी, कभी भी किसी भी अल्फ़ाबेट के बाद यदि आपको कोई साइन नहीं दिखेगा तो हम यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि उसका लिंग क्या है। अब यहाँ पर देखिए, हमें सिर्फ दो ही बातों को याद रखना है कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है और उसके बारे में बोला क्या गया है। हमने देखा कि यहाँ पर क्या बोला गया है, किस विकल्प का अर्थ है कि MR का भतीजा है। M जो है वो क्या है, भतीजा है। हमने बोल दिया M क्या है, भतीजा है, यानी कि ये क्या है, मेल है। ठीक, हमने बोला कि M के बारे में यदि देखते हैं, सीधा ऑप्शन पे आ जाओ। M के बाद कोई भी साइन है नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि M भतीजा है, भतीजी है, कौन है, पुरुष है, स्त्री है, कौन है, ये हम नहीं बता सकते। M के बाद कोई भी साइन नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते कि ये पुरुष है, स्त्री है, भतीजा है, भतीजी है, क्या है, हमें नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर भी आपका कोई भी साइन नहीं है, तो ये भी हमारा लिंग निर्धारित नहीं है। यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें लिंग निर्धारित है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसे भी सॉल्व करने बैठते हो तो आप बेवकूफ़ हो, बिल्कुल भी आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं तो एक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ही होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर भी हमें बिल्कुल भी पेन पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी पेन पेपर की इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा ही प्रश्न का आंसर देंगे। और कैसे देंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है और दूसरा उसके बारे में बोला क्या गया है। सिर्फ इन 2 बातों को ही याद रखेंगे, पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है। ठीक, हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है कि TH का भाई है। T यदि भाई है तो हमसे यही पूछा गया है कि यह संबंध निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाती है। ठीक, हमसे किसके बारे में पूछा गया है, T के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है T के बाद क्या है, परसेंटेज है। हमने बोला परसेंटेज का मतलब कितना है, क्या है, पिता है, तो यानी कि ये आपका मेल बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद हमने बोला कि T के बाद क्या है, स्टार है। स्टार का मतलब क्या है, बहन, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मेल चाहिए। इसके बाद हमने देखा T के बाद कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पर हम लिंग निर्धारित नहीं कर सकते कि यह कौन है, स्त्री है या पुरुष, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हमने फिर से देखा तो T के बाद कोई भी निशान नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये लिंग में स्त्री है या पुरुष है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर भी पेन पेपर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, सीधा ही क्वेश्चन का आंसर मारेंगे। कैसे मारेंगे, हमें सिर्फ 2 बातों का याद रखना है, पहला पूछा क्या गया है, दूसरा उसके बारे में बोला क्या गया है। ठीक, पेन पेपर का प्रयोग नहीं करना है। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे बोला गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा समीकरण यह दर्शाता है कि PS का फादर इन लॉ है। फादर इन लॉ है यानी कि सेकंड पीढ़ी में भी चला जाएगा और साथ ही साथ ये क्या है, मेल है। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम सीधा। हमने बोला P के बाद क्या, कौन सा साइन है, 4 का नंबर है, तो 4 का नंबर क्या दर्शाता है, माँ को दर्शाता है। हमें चाहिए यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर मिल रहा है माइनस साइन, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर P के बाद क्या है, 5 है, तो 5 को देखें तो 5 दर्शाता है पुत्र को, तो यानी कि ये प्लस का साइन है, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद हमने देखा P के बाद क्या है, 3 है, तो 3 का अर्थ क्या है, पिता, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर P के बाद क्या है, 7 है, तो हमने बोला कि 7 का अर्थ क्या है, पुत्री, पुत्री यानी कि ये माइनस को दर्शा रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर हो सकते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पर देखना क्या है, वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। कॉमन सेंस का प्रयोग करना है, हमेशा ही आपको ठंडे दिमाग से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, घबराना नहीं है, सीधा ही क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है। हमने बोला कि यहाँ पर ये हमारे पास 2 ऑप्शन है, B और C। हमने बोला P5 क्यों दिख रहा है, यानी 5 का अर्थ क्या होता है, तो 5 का अर्थ होता है पुत्र। ये कौन हो रहा है, पुत्र हो रहा है। ठीक, हमने बोला यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 का अर्थ क्या है, 3 का अर्थ है पिता, यानी कि ये क्या हो गया, आपका पिता हो गया। अब आप हमें एक बात बताइए ध्यान से,
पिता फादर इन लॉ हो सकता है या पुत्र फादर इन लॉ हो सकता है? पुत्र फादर इन लॉ नहीं हो सकता, पिता फादर इन लॉ हो सकता है। यदि यहाँ पर ऑप्शंस में दादा दिया होता तो यहाँ पर हम कह सकते थे कि पुत्र भी जो होगा उसका दादा होगा। इस प्रकार से यह बन सकती है कंडीशन एक, यानी कि एक जो होगा वह पिता होगा, एक दादा होगा और एक पुत्र होगा। तो वहाँ पर कंडीशन बन सकती है कि यहाँ पर पुत्र जो हो वह आपका फादर इन लॉ बन सकता है। लेकिन यहाँ पर दादा वाली कोई भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पिता ही हो सकता है जो कि फादर इन लॉ बन सकता है, पुत्र कभी भी नहीं बन सकता। ठीक, तो पिता ही फादर इन लॉ हो सकता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। पुत्र फादर इन लॉ नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप लोग काफ़ी कमेंट करते हो कि सर बड़ा वीडियो बनाओ, बड़ा वीडियो बनाओ। आप ऐसा इस प्रकार से कमेंट मत किया कीजिए, क्योंकि देखिए आप ध्यान से समझिएगा, हम यदि 10 से 15 मिनट का यदि कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें कम से कम डेढ़ घंटे के समथिंग समय लगता है। यदि 1.5 घंटे का समय यदि वीडियो बनाने में लग रहा है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कराने में इतना समय नहीं लगता है। क्वेश्चन को सॉल्व तो चुटकियों में करा दिया जाता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हम यहाँ पर ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, सीधा ही आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखने में टाइम लगता है, लिखने में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो वहाँ पर आप इस प्रकार से कमेंट मत किया कीजिए कि सर आप लॉन्ग वीडियो बनाओ या बड़ी वीडियो बनाओ, छोटी वीडियो मत बनाओ, क्योंकि आपको खुद से पता है कि यहाँ पर जब लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, लिखने में सब कुछ अच्छे से देखना ही पड़ता है कि सब कुछ सही लिखा है या नहीं। फिर उसके बाद लिखने के बाद चेक भी उसे करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है वह लिखने में लगता है और उसे चेक करने में लगता है। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से कमेंट मत किया करो कि मतलब कि सर लॉन्ग वीडियो बनाओ। ठीक, इस प्रकार से कमेंट मत किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक वीडियो को बनाने में कम से कम 1.5 घंटे का समय लगेगा, फिर उसकी एडिटिंग करने में फिर उसमें कम से कम आपका एक घंटे वो ले जाएगा, फिर उसके बाद उसे अपलोड करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो यहाँ पर टाइम काफ़ी लग जाता है। ठीक, तो इस चीज़ को आप समझा कीजिए कि यहाँ पर वाइट बोर्ड है, कोई ये डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक, तो ध्यान से समझिए कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है, पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के ही सॉल्व करेंगे, हमें पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमसे बोला क्या गया है, सिर्फ 2 ही बातों को याद रखना है कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है और उसके बारे में बोला क्या गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा एक समीकरण दिया गया है, ये इस पर हमसे बोला गया है P से S किस प्रकार संबंधित है, यानी कि P के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि P के बाद क्या है आपका 5 है, और यहाँ पर किसके बारे में बोला गया, S तक के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर P से लेकर हमें S तक पूरा ही चलना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ P के बाद कौन सा साइन है, 5 है, तो 5 को देखें तो क्या है, बहन है। तो यानी कि ये क्या हो गई, बहन हो गई। सबसे पहले तो यही चीज़ कि ये क्या है, बहन है। ठीक, यानी कि ये क्या है, फीमेल है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखें Q और R के बीच में क्या संबंध है, तो 7, तो 7 का अर्थ क्या है, भाई, यानी कि ये क्या है आपका मेल है। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर R और S के बीच में क्या संबंध है, तो यहाँ पर आपका 5 है, तो 5 को यदि हम देखें तो क्या है, बहन है। क्या है ये, बहन है। तो बहन क्या है, -चिन्ह। ठीक, हमें पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर एक ही कैटेगरी चल रही है। जब तक एक ही कैटेगरी चल रही है तो हमें पेन पेपर उठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना करते हैं कि यदि बहन लिख दिया या प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया, देखिए हम डायरेक्ट इसे कर देते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमने बोला कि 5 का अर्थ क्या है, तो 5 का अर्थ है यहाँ पर बहन, यानी कि ये बहन हो गई। ठीक, इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर Q के साथ R है, यहाँ पे 7 का अर्थ क्या है, तो 7 का अर्थ है यहाँ पर भाई। यदि ये भाई है तो हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही कैटेगरी चल रही है, अभी एक ही यहाँ पर जनरेशन चल रही है, सॉरी कैटेगरी नहीं, जनरेशन चल रही है। ठीक, इसके बाद हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपका 5 का मतलब क्या है, तो 5 का मतलब है आपका बहन, फिर भी आपका भाई बहन वही चल रहा है, यहाँ पर एक ही जनरेशन चल रही है, तो हमें पेन उठाने की क्या आवश्यकता है। यानी कि P का अर्थ क्या है, ये बहन हो गई। चाहे इनमें से किसी से भी देख पूछ लो, सबकी क्या होगी, ये बहन ही होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहन आंसर हो जाएगा, और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा समझ आया। कभी भी एक ही कैटेगरी, यदि एक ही जनरेशन चल रही है या एक ही कैटेगरी चल रही है तो पेन पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपके ना कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं। यदि आप लोग ये चाहते हो कि यदि आप यूपीएससी के क्वेश्चंस भी करना चाहो तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन करना चाहता है, क्योंकि हर कोई यूपीएससी के क्वेश्चंस नहीं करना चाहता, क्योंकि हर कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं देता है। तो यदि आप लोगों में से यदि कुछ ज़्यादा लोग हों जो कमेंट करें कि यूपीएससी के क्वेश्चंस करा दीजिए, तो हम यहाँ पर ब्लड रिलेशन के ही यूपीएससी के क्वेश्चंस भी आपके पड़े हुए हैं, तो हम आपको वो भी करा देंगे। ठीक,
और ये जो क्वेश्चन है ये भी सारे आपको अच्छे से पता है कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और इससे पहले जो आपका क्वेश्चन कराया था वो भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का प्रश्न था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम आप सारे ही क्वेश्चन में आपको लिखकर नहीं देंगे कि ये आपका कब पूछा गया था कब नहीं पूछा गया था, बस आप इतना याद रखिए सारे ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अधिकतर आपके एसएससी सीजीएल मेंस वगैरह के ही मिलेंगे आपको यहाँ पर प्रश्न। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आरपीएफ 2019 का जो प्रश्न था उससे पहले वाला था। अब यहाँ पर देखिए एसएससी सीजीएल और यहाँ पर यूपीएससी, तो इनके क्वेश्चंस कौन कौन करना चाहता है वो आप लोग ना कमेंट कर दीजिएगा, आपको स्पेशल उन्हीं के क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक, तो यूपीएससी के लिए कमेंट कर देना, वो भी क्वेश्चन आपको करा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं ना उनमें भी आपको देखिए पेन पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप बिना पेन पेपर के ही कर सकते हैं। करना क्या है, बस आपको ठंडा दिमाग रखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, बिना पेन पेपर के सॉल्व करना है। ठीक, ध्यान समझिए। हमने बोला कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए प्रीति ने कहा, किसने कहा, प्रीति ने कहा। अब ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। प्रीति ने कहा वह मेरे दादा, यानी कि प्रीति के जो दादा हैं, दादा की इकलौती संतान, दादा की यदि कोई इकलौती संतान है तो वो कौन होगा, प्रीति का पिता होगा या फिर प्रीति की माँ होगी, कोई ना कोई होगा, या तो प्रीति का पिता होगा या प्रीति की माँ होगी। ठीक, क्योंकि दादा की इकलौती संतान बोल रहा है तो दादा की इकलौती संतान या तो उसकी माँ होगी या फिर उसका पिता होगा। ठीक, तो प्रीति के पिता या माँ के बारे में बात की गई है कि बेटी है। अब एक बात बताओ, प्रीति के पिता की या माँ की बेटी होगी तो प्रीति की कौन लगेगी, प्रीति की कौन लगेगी, आप अच्छे से जानते हो, बहन लगेगी। यहाँ पर देखिए वह उस लड़की से किस प्रकार से संबंधित है, तो प्रीति उस लड़की से किस प्रकार से संबंधित होगी, बहन ही तो होगी। तो यहाँ पर सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहन हो जाएगा। आपको इस प्रकार से नहीं सोचना कि बनाने बैठ गए, यहाँ पर डायग्राम बनाने बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो। डायग्राम बनाकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहाँ पर डायग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। हम आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस कराएंगे ना, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे यहाँ पर डायग्राम बनाने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर प्रश्न में डायग्राम बनाने बैठ जाते हो। तो हर प्रश्न में डायग्राम नहीं बनाना है, सीधा ही यहाँ पर सोच कर ही आंसर देना है। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला गया है, आप दो प्रकार से इसे कर सकते हो, या तो आप पेन पेपर बिना उठाए ही कर सकते हो, अगर ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यदि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो तो डायग्राम बनाने में भी कुछ भी नहीं है, और डायग्राम भी बहुत ही ईजी सा है। वैसे आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान से समझना बस आप इसको करना क्या है। उसने बोला क्या है यहाँ पर, इसमें बोला गया है एक पुरुष की परिचय देते हुए, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री बोल रही है। कौन बोल रही है, एक स्त्री बोल रही है। उसने बोला इसके ससुर के पिता, यानी कि किसके बारे में बोला गया, पुरुष के बारे में बोला गया है। तो पुरुष के ससुर के पिता, तो पुरुष का यदि कोई ससुर है तो उसने किसी की बेटी से शादी की होगी, यानी कि बेटी का ये क्या है, पिता है। ठीक, हमने बोला उसके बाद बोला गया है के पिता, यानी कि बेटी, यानी कि ये पुरुष जो है पुरुष की पत्नी का पिता और उसका भी पिता, यानी कि पुरुष की पत्नी का पिता ससुर हो गया और उसका भी पिता ये हो गया। मेरे ससुर हैं, यानी कि ये जो है वह उस स्त्री का ससुर है, यानी कि यहाँ पर ये जो ससुर है ये और जो स्त्री है वो क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। ध्यान से समझिए उसने बोला क्या है, पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा है कि इसके ससुर, पुरुष का यदि कोई ससुर होगा तो पुरुष की एक पत्नी होगी और पत्नी का वो क्या होगा, पिता होगा। तो पत्नी का पिता और पिता का भी यहाँ पर क्या हो गया, पिता हो गया। मेरा ससुर है, यानी कि ये यदि स्त्री का ससुर है तो ये कौन हो गया, ये इसका पति हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया कि पुरुष और स्त्री कैसे संबंधित हैं, तो यानी कि पुरुष कौन हो जाएगा, पुरुष यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो उस स्त्री का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पति नहीं होगा, दामाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। यदि अभी भी ये चीज़ समझ ना आई हो तो आपको डायग्राम से समझाते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ठीक से समझ नहीं पाते हैं। ठीक, यहाँ पर डायग्राम से समझा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक स्त्री है जो कि एक पुरुष के बारे में बोल रही है, एक पुरुष के बारे में बोल रही है, और पुरुष के बारे में क्या बोल रही है, इसके ससुर। यदि ये पुरुष है, इसका कोई ससुर बनेगा तो इसकी एक पत्नी होगी। यदि इसकी एक पत्नी होगी तो यहाँ पर इस पत्नी का जो पिता होगा वही तो इसका ससुर होगा, यानी कि ये हो गया आपका पिता, बोल दिया हमने, इसका ये पिता हो गया। इसके बाद बोला कि पिता, मेरे पिता, यानी देखिए बोला गया ससुर के पिता। अब इसका जो ससुर है इसका भी एक पिता है, ससुर का जो पिता है वो मेरा ससुर है, यानी कि इस स्त्री का कौन है, ये ससुर है। यदि इस स्त्री का ये ससुर हुआ तो इसका कौन हुआ,
पत्नी हुई ये, इसकी कौन हुई, ये पत्नी हुई। अब हमसे पूछा गया था कि ये जो पुरुष है, ये पुरुष था ना, ये पुरुष था और ये स्त्री आपकी यहाँ पर आ गई, ये स्त्री यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर हमसे बोला गया था कि पुरुष उस स्त्री से कैसा संबंधित है। अब ये पुरुष जो है स्त्री से कैसे संबंधित है। अब ये दोनों पति पत्नी हैं, तो इनकी बेटी से ये शादी करेगा तो ये कौन कहलाएगा, दामाद कहलाएगा। समझ आया होगा अच्छे से। आपको देखिए पेन पेपर उठाने की वैसे आवश्यकता नहीं है, बस थोड़े से ठंडे दिमाग से यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में। ठीक।